हाय स्मार्ट पीपल। यार आपके COT की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं, तो आप सिंपली से फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप से हम देखेंगे कैसे कैसे हम फॉर्म फिलिंग करने वाले हैं। तो यार ध्यान रखना है इस बात को कि जब भी आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल काम होके शांत होकर बैठना है, बिकॉज एक छोटी सी गलती हमारे आने वाले कुछ समय को बर्बाद कर सकती है। तो बिल्कुल रिलैक्सेशन के साथ आपको इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, और फिर आप अपनी फॉर्म फिलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट के साथ। तो जैसे आप इस साइट पे जाएंगे, ऑफिशियल साइट विच इज़ योर exams.nta.ac.in पे, तो जाने के बाद क्या होगा, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप सिंपली क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ये वाला पेज खुल के आएगा। राइट, इसमें दिखा रहा है कि आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह फिल करके आपको प्रोसीड करना है, लेकिन आपके पास तो एप्लीकेशन नंबर है ही नहीं। राइट, तो उसके पहले हमें एप्लीकेशन नंबर बनाना पड़ेगा। तो आप जैसे इस वाली साइट पे क्लिक करेंगे ना, दैट इज़ योर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें वो कह रहा है कि आप डाउनलोड कर लीजिए बुलेटिन्स को, और यहाँ पे कुछ आपको प्राइस दिखाई गई है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कुछ इसने प्राइसेस दिखा रखी हैं कि चॉइस ऑफ टेस्ट, फर्स्ट 3 सब्जेक्ट एंड फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। तो आप जो 3 सब्जेक्ट चूज करते हो है ना, आपके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, तो उनकी जो प्राइस है वो आपके पास जनरल के लिए 1000 रुपीज़ है, OBC के लिए 900 है, और SC/ST के लिए 800 रुपीज़ है। लेकिन मान लो आप 3 सब्जेक्ट के अलावा कोई एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी चूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 400 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फॉर जनरल पीपल, ठीक है, और 375 फॉर ईच सब्जेक्ट फॉर OBC एंड 350 फॉर ईच सब्जेक्ट फॉर यू कैन से योर SC/ST। फाइन, आगे देखिए। तो ऐसे ही जब आप इस वाले पेज को पूरा पढ़ लेंगे, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे प्रोसेसिंग के दौरान या फॉर्म फिलिंग के दौरान। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ आपको चाहिए, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे हमने नीट के फॉर्म में देखा था बहुत चीज़ें हमें चाहिए थी, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए हमें। आपको यहाँ पे चाहिए सिर्फ एक पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि JPEG फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो PNG है तो आप उसे ऑनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन राइट ऑन द गूगल PNG टू JPG, तो आप उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं इजीली। या स्कैन फॉर्म, आप ऑब्वियसली स्कैन फोटो जब लेके आएंगे तो आप शॉप को ही बोल दीजिएगा कि आप इसको JPG में दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो आपको आपका एक फोटो चाहिए, और दूसरा आपको चाहिए आपके सिग्नेचर। तो उनका साइज़ यहाँ लिखा हुआ है, साइज़ आप देख सकते हैं कि 100 KB से 200 KB के बीच में आपकी फोटो होनी चाहिए, और 4 KB से 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर। अगर उससे ज़्यादा का एक्सीड कर रहा है तो आप सिंपली ऑनलाइन पे लिख दीजिएगा कि कंप्रेस द JPG, तो इस पर आप अपलोड कीजिए, आपको कंप्रेस फॉर्म मिल जाएगी, आपको इस साइज़ का मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको अगर PWD सर्टिफिकेट अगर आपके पास है ना, तो आप येस करेंगे तो आपको डालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, वो भी आपको नहीं चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा एक बात ध्यान रखना है कि यार जब भी आप इस फॉर्म फिलिंग को स्टार्ट करेंगे तो आपका एक ईमेल एड्रेस, आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, आपका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए और आपका होना चाहिए। राइट, तो ID प्रूफ तो आप ऑब्वियसली अपना ही डालोगे, पड़ोसी का डालोगे नहीं, है ना, बिकॉज वहीं से आपकी सारी डिटेल्स फैच होने वाली है। लेकिन आपका नंबर और आपका ईमेल एड्रेस फिक्स होना चाहिए, क्योंकि उसी में आपके सारे OTPs आने वाले हैं। फाइन, तो जैसे आप इसको स्क्रॉल ऑन करेंगे, जैसे ये सब कुछ आप पढ़ लेंगे ना, तो अब बहुत सारा पेज है, उसको आप जैसे स्क्रॉल ऑन कर करके आपके लास्ट में इस वाले पार्ट पे आप आ जाओगे। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आई हैव अंडरस्टूड ऑल द बुलेटिन्स। तो मैंने बुलेटिन्स को डाउनलोड कर लिया है, मैंने सब कुछ समझ लिया है, नाउ आई वांट टू अग्री। तो आप जैसे इस अग्री वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आप आगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। उस नेक्स्ट पेज में आपको सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ वो दिखा रहा है कि आपको जो आइडेंटिटी आप अपलोड करने वाले हैं, इधर आधार कार्ड या पैन कार्ड, वो आपको अपना ही अपलोड करना है, अपने पेरेंट्स का, रिश्तेदार का, भाई बहन या अपने बेस्ट फ्रेंड का अपलोड नहीं करना है, ठीक है। आपको अपना ही करना है, आप जानते हैं इतनी सी बात। बाकी आप इन सब मेथड्स की मदद से आप लॉगिन स्टार्ट कर सकते हैं। पहला आधार कार्ड दे सकते हैं, या फिर डिजी लॉकर का अकाउंट हो गया, पैन कार्ड हो गया, इन सब में से कुछ भी आप लगा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट मोर प्रेफरेंस रहेगी आपकी कि आप आधार नंबर दें। अगर आप इंडिया के नहीं है, फॉरेन के किसी कंट्री के आप मेंबर हैं, तो आप सिंपली आप पासपोर्ट भी अपना दे सकते हैं, पासपोर्ट नंबर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे, और फिल करने के बाद आप सिंपली देख सकते हैं कि वहाँ पे ऑप्शन आएगा जनरेट द OTP। तो जैसे ही फिलिंग आपकी हो जाएगी आधार नंबर, उसका जनरेट OTP, जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एक OTP आएगा, उस OTP को एंटर कीजिए। जैसे ही एंटर किया, वैलिड सर्टिफिकेट आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप जानते ही हैं, इतनी अमेजॉन शॉपिंग पर हमने की है ना, इतना हमें पता है। फिर जैसे आप ये फिल कर देंगे, आपके सामने क्या आएगा, आपका डिटेल्स लिख के आ जाएंगे, आपका आधार नंबर एंड आपकी ऑल दीज डिटेल्स जो आपके फिल की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अगले पेज पे आने के बाद यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, पर्सनल डिटेल्स आपको अपनी फिल करनी है कि आपके 10th सर्टिफिकेट पे नाम क्या था वो फिल कर दीजिए, आपके फादर का नाम क्या था आपके 10th सर्टिफिकेट पे वो फिल कर दीजिए, ऐसी आपकी मदर का नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको फिल कर दीजिए, एंड जो बेसिक सी डिटेल्स हैं वो आपको डाल देनी है। अब यहाँ पे जो आप आइडेंटिटी टाइप चूज़ करेंगे ना, यहाँ पे इसने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे आप इस आइडेंटिटी टाइप पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे कि पैन को पासपोर्ट हो गया,
या फिर पैन कार्ड हो गया या फिर एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड जैसे हो गया, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट किया है, उसका नंबर डाल दिया और ये अपने आप से ऑटो वेरीफाई कर लेगा। फाइन। फिर नेक्स्ट पे आप आएंगे तो क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट एड्रेस। आपको अपना एड्रेस डालना है। पहले आपको प्रेमाइसिस डाल देना है, मतलब जिस जगह जो आपका होम नंबर है या जो भी आपका है ना, वो आप फिल कर दीजिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो अपना कोई भी आइडेंटिटी आप डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब लोकेलिटी आप छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है। बाकी सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, कंट्री क्या है ना, और ये सब कुछ आप फिल कर देंगे। और उसके बाद मोबाइल नंबर आपका मांग लेगा और उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ईमेल एड्रेस उसे आपको ठीक से भरना है, जिसका एक्सेस आपके पास प्रॉपर्ली होने वाला है तो वो आप डाल दीजिएगा। और लास्ट में ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फाइन। उसके बाद कह रहा है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वो सेम है करंट एड्रेस के साथ, तो आप सिंपली परमानेंट एड्रेस के साथ, तो आप सिंपली उसे टिक करके अपने आप से ऑटोफिल सब कुछ कर लेगा। नेक्स्ट आप आएंगे तो दिखा रहा है कि चूज द पासवर्ड। अब पासवर्ड आपको कैसे डालना है, पासवर्ड में आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, आपके स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, 6 लेटर से बड़ा होना चाहिए और एक उसमें स्पेशल लेटर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पासवर्ड डाल दिया पिंटू मार्क 1 हैशटैग, ठीक है। तो इसमें एक कैपिटल लेटर है आपका, स्मॉल लेटर्स हैं, है ना, स्पेस नहीं देना आपको बीच में, और ये आपका एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई और साथ में आपका स्पेशल लेटर आ गया, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एक पासवर्ड आप रख सकते हैं। और कंफर्म पासवर्ड अपना एक ऑप्शनल सिक्योरिटी क्वेश्चंस डाल दीजिए और इसका आंसर डाल दीजिए। फिर आप जैसे ही नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मांग रहा है ना, टू मच सिक्योरिटी, तो आप उसको फिल कर दीजिए सिंपली और सबमिट करके आप उसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप उसे सबमिट करेंगे तो क्या होगा, एक बड़ा सा फॉर्म खुल के आएगा जिसमें आपकी बहुत सारी डिटेल्स लिखी होंगी, है ना। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर देगा जो भी आपने अभी थोड़ी देर पहले फिल करी थी। तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स को। और जब आप सबसे नीचे देखेंगे ना तो यहाँ पे कुछ टिक मार्क के ऑप्शंस दिखा रहा है, कह रहा है कि जो आपने मदर का नेम, फादर का नेम, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर जो आपने डाला है क्या वो सही है, क्या आप फोन चलाते हुए फॉर्म भर रहे हो क्या, नहीं। तो अगर आपने सब कुछ ठीक ठाक भरा है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए और फिर आप आगे भी बढ़िएगा, ठीक है। तो वो भी नहीं चाहता कि कुछ गलती तुम कर दो, क्योंकि उसका भी काम बढ़ जाएगा बेफालतू में, है ना, करेक्शन विंडो के अंदर। तो इससे बेटर है कि यार पहली बार में सब कुछ ध्यान से आराम से भरना है। तो आपके साथ जब आप इन सब चीज़ों पे क्लिक कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे, तो नीचे लिखा हुआ है कि येस आई वांट टू प्रोसीड एंड आई एग्री। तो जैसे आप अग्री पे क्लिक करेंगे आप कर सकते हैं सबमिट एंड सेंड द OTP, ठीक है। ये हो गया सर। उसके बाद वो आपसे एक ईमेल का OTP मांगेगा। जो भी आपने ईमेल एड्रेस दिया था उस ईमेल एड्रेस पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ओके। तो जैसे ही आपने अपने OTP को फिल किया जो आपके ईमेल एड्रेस पे आया था, उसको फिल करने के बाद आप सिक्योरिटी कोड को फिल कर दीजिए और वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हाँ, तो आप जैसे इसको फिल करेंगे तो क्या होगा, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको दिखा देगा कि ओके आपने सब कुछ ठीक फिल किया है, अब आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो यार आपकी जो ईमेल एड्रेस है, अगर आप आगे देखेंगे तो देखो आपके ईमेल एड्रेस पे ही एक एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो ईमेल एड्रेस आपने वहाँ पे भरा था, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपके लिए भरा है अपना, ठीक है। ऑल्दो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई फॉर एनीथिंग, बट हाँ, तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल चुका होगा। और एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद आप सिंपली प्रोसीड कर सकते हैं आगे इस पूरे पेज के साथ। तो अब जैसे इस पेज पे आप आएंगे तो आपको पूछ रहा है कि आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया है, हाँ टिक कर दीजिए। आगे क्या नंबर है वो डाल दीजिए, आपने जो पासवर्ड सेलेक्ट किया था वो डाल दीजिए और लास्ट में आप सिक्योरिटी पिन डाल के और इसको आगे लॉगिन पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना एप्लीकेशन नंबर लेने का पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए आपके पास स्टेप्स आने वाले हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे ना इस पर लॉगिन वाले पे, तो नेक्स्ट पे आप आके आपके सामने ये पेजेस खुल के आ जाएगा। कह रहा है नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है और आपका एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे आपके सामने ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहले वो आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगेगा, फिर आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, राइट। तो आपसे वो ये सारी डिटेल्स जो है वो मांगने वाला है, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल विद डिसेबिलिटी, एग्जाम सेंटर क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब आपसे वो मांगेगा। तो हमें ये सब कुछ फिल करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप फटाफट से देखते हैं, आपको आराम से करना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो पहला वाला स्टेप में वो आपसे मांग रहा है आपका एड्रेस के बारे में, तो आपने भर चुके हैं, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा अपने आप से, ठीक है। जो फिल नहीं हो रखा होगा वो आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कंट्री कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है आपका, है ना, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, साउथ वेस्ट दिल्ली, जो भी आप डाल सकते हैं। ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर हो गया आपका, पिन कोड हो गया, और इमरजेंसी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आप सेम यहाँ पे फिल करने वाले हैं जो आपने पहले फिल करा था। फिर आप नीचे आएंगे तो आपसे वही डिटेल्स मांग लेगा, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी, आप सिंपली फिल कर सकते हैं। और सिक्योरिटी कोड डाल के आप आगे यहाँ आई अग्री पे क्लिक करेंगे और फिर आप नेक्स्ट पे प्रोसीड कर देंगे। तो आप देखेंगे नेक्स्ट आपके पास पेज खुल के आ जाएगा।
अब ये वो पेज है जहाँ पे आपसे वो PW सर्टिफिकेट के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप सिंपली येस कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप येस करेंगे तो वो आपसे डिटेल्स मांग लेगा, है ना, सर्टिफिकेट को फिल करने की, या कितना % आपकी बॉडी डिसेबल है, या ना, ये सब कुछ मांग लेगा वो आपसे। नहीं है तो आप सिंपली नो करके आपसे कुछ और एक्स्ट्रा वो नहीं मांगेगा। बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ है, आप सिंपली उनको फिल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली रीड करके, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपके जो ट्विंस हैं, क्या आपका कोई ट्विंस है जो बेसिकली COT का एग्जाम दे रहा है, तो आप कहेंगे नहीं दे रहा, तो इसलिए आप नो कर दीजिए उसको। अगर है तो आपसे वो फिर कुछ सिग्नेचर्स वगैरह या कुछ डॉक्यूमेंट्स उससे मांग लेगा आधार कार्ड के, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे फिंगरप्रिंट में दिक्कत आती है ना, इसलिए। बाकी आप देख सकते हैं कि आपकी एनुअल इनकम क्या है, क्या आप डायबिटिक हैं, क्या आपने किस तरीके से पढ़ाई करी है, आपका लैंग्वेज ऑफ मीडियम क्या है, ये सब कुछ आप बेसिक सी डिटेल सिंपली फिल कर सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है कि आप कहाँ पे रहते हैं, मतलब आपका नेटिव प्लेस क्या है, बर्थ प्लेस, ओके। आगे देखिए, फिर आपने अपना सिक्योरिटी कोड डाला, आई एग्री पे क्लिक किया, सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे। और ये पेज नहीं है ना, इसको क्रॉस कर दीजिए, ऐसा कुछ आपके सामने ओपन होकर नहीं आएगा, ठीक है। बस हाँ, अगर आपने येस किया होगा ना बेसिकली PWD सर्टिफिकेट पे, तो आपसे ये वाली डिटेल्स वो मांग लेगा इन सबको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। आगे अगर बढ़ा जाए तो आप देखेंगे कि फिर वो आपसे पूछेगा क्या आप पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, तो नो। अगर आप क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, नहीं। क्या आप एक्स सर्विसमैन या कोई डिफेंस पर्सनल अवार्ड आपको कुछ मिला हुआ है क्या, नहीं। इसके अलावा NCC कोटा है तो येस, नहीं है तो नहीं, कुछ आपसे मांगेगा नहीं वो इसमें, सिंपली होगा तो येस कर दीजिए, नहीं है तो नहीं होगा। बाकी आप सिंपली आई एग्री पे क्लिक करके फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट अगले स्टेप पे देखो, फिर वो आपसे क्वालिफिकेशन पे आ चुका है। अब आपसे वो 10th की क्वालिफिकेशन और 12th की क्वालिफिकेशन मांगेगा। नीट एग्जाम में क्या हो रहा था, वहाँ पे आपसे वो 11th की क्वालिफिकेशन भी मांग रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आपसे सिर्फ 10th और 12th की मांग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पास है, ठीक है। परसुइंग है तो परसुइंग तो ऑब्वियसली होंगे नहीं, तो आप पास पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका ईयर हो गया, क्वालिफिकेशन एग्जाम कौन सा वाला आपने पास किया है, उसके बाद फिर आपका कौन सी जगह पे स्कूल था, है ना, क्वालिफाई कौन से स्कूल से किया है, सेंट्रल CBSE से किया है, ICSE कौन से बोर्ड से आपने किया है, कॉलेज का नाम, कॉलेज का एड्रेस, ये सबसे बेसिक सी डिटेल्स है वो आपसे वो पूछ रहा है। और आपका जो रिजल्ट आया था वो परसेंटेज में आया था या CGA में आया था, वो आपसे वो पूछ लेगा। कितने मार्क्स टोटल थे और कितने मार्क्स आपके आए थे वो आप मेंशन कर दीजिए, परसेंटेज वो खुद निकाल लेगा उसकी, फाइन। तो ये आपने फिल कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद वो पूछा आपसे 12th की क्वालिफिकेशंस, तो 12th में क्या फिल करेंगे, 12th में आप बोलेंगे कि यार सेम चीज़ है कि आपने पास कर रहे हैं, आप परसुइंग है इस टाइम पे, है ना। और उसके अलावा आपसे वो ईयर ऑफ पासिंग मांग लेगा, ठीक है, एंड स्कूल CBSE कौन सा वाला, ये सारी डिटेल्स आपसे मांगेगा, आपकी परसेंटेज पूछ लेगा और आपके मार्क्स पूछ लेगा, फाइन। जैसे इसको आप फिल करेंगे तो आइए अग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। लास्ट में जाके अग्री पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आप आएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जहाँ से आपसे वो आपके फ्यूचर की डिटेल्स मांगना चाहता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसको करने के लिए आपके पास यहाँ पे आप ध्यान से देखना, प्रोग्राम या यूनिवर्सिटी सेक्शन से आपसे वो पूछेगा कि बताओ अब अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो। जैसे आप देखेंगे ना, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी नेम एंड सिलेक्ट द प्रोग्राम नेम, ठीक है। और नीचे एग्री वैग्री का ऑप्शन है, आपने अभी तक कुछ सिलेक्ट नहीं किया है। जैसे आप कुछ इस पर क्लिक करेंगे ना, आपके पास ऑप्शंस खुल के आएंगे और आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो ये वाला ऑप्शन खुल के आ गया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बहुत सारी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे क्लिक किया। और फिर यहाँ वाले ऑप्शन पे मैंने क्या क्लिक किया, प्रोग्राम नेम, तो मैंने वहाँ पे BSc, है ना, सिलेक्ट कर दिया। तो BSc से जैसे मैंने उस पर सिलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक किया, तो ऐड करने के बाद ये नीचे सेक्शन अपने आप खुल के आ गया। तो उसने क्या दिखा दिया मुझे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप अप्लाई करना चाहते हैं, BSc के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, लाइफ साइंस के लिए, और उसमें आपको ये सब्जेक्ट्स जो है इनके एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में जो आपके पास 3 एग्जाम्स थे ना, वही 3 एग्जाम्स यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं। फिजिक्स का देना पड़ेगा, केमिस्ट्री का देना पड़ेगा और बायोलॉजी का देना पड़ेगा। ये एग्जाम्स जो होते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, तो आपको फिजिक्स का सब्जेक्टिव पेपर देना पड़ेगा, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव पेपर देना पड़ेगा और बायोलॉजी का सब्जेक्टिव पेपर देना पड़ेगा। वेदर इट्स बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, आप उसे फिल कर सकते हैं। डिटेल्स आपको चाहिए तो आपके लिए क्लियर पे क्लिक करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पे खुल के आ जाएगी। अगर आप इस सेक्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं इसीलिए, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि 3-4 यूनिवर्सिटी को फॉर्म फिल एटलीस्ट मिनिमम कीजिएगा, मतलब फॉर्म फिलिंग नहीं, यहाँ पे सेक्शंस ऐड करने हैं जो आपको, तो 3-4 यूनिवर्सिटी के आप लाइक यहाँ पे ऐड करके अलग अलग कोर्सेज के लिए आप जरूर डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लो दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी यूज़ कर रहे हैं, तो दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ में से आपको कम से कम 3-4 कोर्सेज वहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपके इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगने वाले हैं, नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप सब्जेक्ट एक्स्ट्रा चूज़ कर रहे हैं ना, लाइक आपके 3 सब्जेक्ट के अलावा कोई एक और सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे, तब आपके 300-400 रुपये एक्स्ट्रा कटेंगे। बाकी वैसे इनके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो आप 5, 6, 10 जितनी भी आप यूनिवर्सिटी चाहें फिल कर सकते हैं यहाँ पे,
और आप देख सकते हैं मैंने क्या फिल किया है, मैंने यहाँ पे फिल किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। पहले तो आपके पास बीएससी लाइफ साइंस का 3 सब्जेक्ट्स आ गई, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने बीएससी जूलॉजी में अप्लाई किया है ऑनर्स के लिए, ये 3 आ गया, और उसके बाद फिर बीएससी बॉटनी के लिए कर दिया और आगे मेरे पास। तो ऐसे आप इसमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको लेटर ऑन रिमूव करना हो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब जैसे आप ये वाला सेक्शन फिल कर देंगे, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वो आपसे सब्जेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। सेम 3 सब्जेक्ट हमारे पास थे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के ऑप्शंस आ चुके हैं। 6 सब्जेक्ट आपके आप मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, तो उन 6 में से मैंने फिल करना स्टार्ट किया। मैंने पहला इंग्लिश डाल दिया, जो कि आपकी एक लैंग्वेज होती है, आप जानते हैं। इसके बाद मैंने फिजिक्स डाल दिया, केमिस्ट्री डाल दिया, और आपका ये बायोलॉजी डाल दिया, जनरल टेस्ट डाल दिया, ठीक है, और बायोलॉजी डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे भर दिए, और छठे आप चाहें तो भर सकते हैं, है ना, वो आपकी मर्जी है। तो ये मैंने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे फिल कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जैसे ही आप आएंगे, अब आपसे पूछेगा आप बताओ कौन सी सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो जिस जगह पे आप एग्जाम देना चाहते हैं वो पूछ रहा है एग्जाम चॉइस क्या है, सेंटर की चॉइस क्या है आपकी। तो देखा कितनी तवज्जो दे रहा है वो आपको कि, है ना, कि बताओ कहाँ आप लेना चाहेंगे, बताइए। तो आप बता दीजिए इसको, दिल्ली में आप चाहते हैं, है ना, तो आपने न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर दिया। सेकंड, आप एग्जाम सेंटर की चॉइस सेम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सेम स्टेट तो सेम हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो एरिया होगा ना वो आप सेम सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे ही मैंने दिल्ली पे क्लिक किया तो वहाँ पे न्यू दिल्ली आया और कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो एक न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर दिया। अब सेकंड भी अगर मैं दिल्ली करता और वहाँ पे आपके पास बस एक ही ऑप्शन है जो आप पहले सेलेक्ट कर चुके हो, तो वो सिलेक्ट नहीं करने देगा आपको, तो आपको कोई और जगह सेलेक्ट करनी है। तो बेटर है कि जिस स्टेट में आप हैं उसके आसपास की स्टेट देखिए और वो वाली आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे दिल्ली के आसपास क्या है, उत्तराखंड है, तो सॉरी उत्तर प्रदेश है, मैंने ये सिलेक्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ, गाजियाबाद, वहाँ पे जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट है मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। सेम हरियाणा का सिलेक्ट किया हिसार, और अगेन उत्तर प्रदेश का मैंने सिलेक्ट कर दिया लखनऊ। तो 4 सिटीज़ आपको प्रेफर्ड जो है सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आप आई एग्री पे करके या सिंपली आप प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आप आएंगे तो आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगने में अब वो आगे आ चुका है। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या देनी है, बहुत ईजी है, सिंपल अपने फोटो दे दीजिए और साथ में आपका सिग्नेचर दे दीजिए। फोटो में आपको मैंने बताया था कि साइज़ कितना होना चाहिए, 200 KB मैक्सिमम होना चाहिए, और सिग्नेचर के लिए आपका 30 KB मैक्सिमम होना चाहिए। तो सिंपली आप फोटो और इसको अपलोड कर सकते हैं, है ना, सेम वाइट बैकग्राउंड पे, और आपका ईयर्स वगैरह प्रॉपर दिखने चाहिए। नेक्स्ट पे आप जैसे ही आएंगे ना, सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वो आपसे बोल रहा है कि अपना मोबाइल नंबर को आप वेरीफाई कीजिए। तो जैसे आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे ना, वेरीफाई और मोबाइल नंबर, तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। तो आपको फ़ोन नंबर डालना है अपना, है ना, कोड सेलेक्ट करना है और वेरिफिकेशन कोड डालना है और सेंड OTP। फिर उस नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को फिल कर दीजिए, ठीक है, और सिक्योरिटी कोड डाल दीजिए, और फिर आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। और फिर आप वापस से कौन से वाले पेज पे आ जाएंगे, इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो जैसे आपने इस पर सिलेक्ट किया, आपसे फ़ोन नंबर, आपका OTP मांग के वेरीफाई कर लिया और वापस से आपको इस पेज पे वो लौटा देगा। अब जैसे आप इस पेज पे आएंगे, ये पेज काफ़ी लंबा होगा जिसमें आपकी सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी जो आपने अभी तक फिल करी है। सारी डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्रॉस चेक करने के बाद लास्ट में जब आप देखेंगे तो क्या होगा, लास्ट में लिखा होगा सेव एंड आई अग्री। तो लास्ट में जब आप जाएंगे तो लिखा होगा सेव एंड आई वांट टू प्रोसीड। तो आई वांट टू प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिंपली ये खुल के आ जाएगा, ठीक है, कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आगे आप एप्लीकेशन फॉर्म अभी आप फिल कर रहे हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वापस से इस वाले पार्ट पे लाके बोल देगा कि आपका नंबर वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई होने के बाद आपको ये बड़ा सा पेज है, लास्ट में प्रोसीड पे क्लिक करना है और सिंपली आपने जो भी सबमिट किया था फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आप आगे इस वाले स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कंप्लीट करने से पहले फिर वो आपको बोलेगा कि क्रॉस चेक कर लीजिए जो भी आपने फिल किया है क्या वो सब कुछ सही है। तो अपने फादर का नेम फिल किया है, यस, डेट ऑफ बर्थ फिल करिए, यस, फादर का नेम, जेंडर, मदर्स नेम, आपका नाम, सब कुछ आप क्रॉस चेक करके और फिर आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इन सब पे टिक मार्क करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका सबमिशन जो है वो हो चुका है। फिर आपसे वो अमाउंट मांग रहा है कि भाई कितना अमाउंट आपको पे करना है। तो लाइक फॉर एग्जांपल 1800 रुपीज़ मुझे पे करने थे, है ना, पैसे की बात है तो पैसे की बात तो कैसे भूल जाएंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही तो होता है। तो इस टाइप को बहुत ध्यान से देखना है। तो पेमेंट आपके 1800 रुपये, आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप UPI से पे करना चाहते हैं ना, गूगल पे से या अपना UPI नंबर से, तो आप ICICI पे सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप SBI से भी पे कर सकते हैं। जैसे आप SBI वाले पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास वो नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखा रहा है। अब कई बार क्या होता है कि नेट बैंकिंग हमारा पासवर्ड हमें भूल जाते हैं, है ना। नेट बैंकिंग इज़ लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग जिसका पासवर्ड हमें कभी आज तक याद नहीं रहा और ना वो याद रखने देता है हमें। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इस पर ICICI पे, तो ICICI पे जाने के बाद ना आपके सामने ये वाले ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, जैसे कि आपका UPI हो गया, ठीक है, कार्ड्स हो गया, डेबिट कार्ड, पेटीएम, और इन सब से आप पे कर सकते हैं। तो अब इस पर जैसे आप पे करेंगे तो पे करने के बाद आपको सिंपली पे कर देना है एंड पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। मेरा पैसा कट गया और फिर आपको फाइनली आपका
जो कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पूरी एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। जस्ट जिस भैया के पास, जिस साइबर कैफ़े के पास आप जाओगे फिल करवाने के लिए, उसको बोलना कि भाई खाना वाना बाद में खाइयो, बाकी कस्टमर को बाद में डील करियो, पहले मेरा काम कर, और ये मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो चुपचाप बैठ के मेरा काम कर। ठीक है, तो वहाँ कोई मस्ती नहीं चाहिए, आराम से, है ना। 10 रुपये वो 20 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, उसको दे देना। लेकिन हाँ, ये काम ठीक से होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए बीच में, तो बहुत ध्यान से इसको करना है। स्टिल कोई डाउट अगर आपके पास आता है कि यार सर मेरा ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताइएगा। आई अश्योर कि आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। ठीक है, विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाय बाय, टेक केयर।